राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप भी अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ज़िंदगी का एक नया सफ़र फिर से शुरू हो गया है। इससे पहले मैं अपने मायके में थी, वहाँ पर मैं अपनी स्टडी जर्नी आपको शेयर कर रही थी। अब अपनी डेस्टिनेशन यानी जहाँ मेरी शादी हुई है, मैं वहाँ आकर अपनी स्टडी रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। और मैं कंक्लूज़न निकालूँ तो मैंने ना लास्ट मंथ बहुत अच्छा टारगेट सोचा था कि मेरे पास कोई काम नहीं होगा, मैं घर जा रही हूँ और मेरी बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी, वहाँ कौन है मेरे से करने वाला। लेकिन मैंने कंक्लूज़न निकाला कि अपनी बॉडी को जितना आप कंफर्ट ज़ोन दोगे उतना ही ये और कंफर्ट होती जाएगी। मतलब जो सोचा था कि कंफर्ट ज़ोन में है वहाँ कोई टेंशन नहीं होती, बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब पढ़ाई हुई लेकिन जो टारगेट मैंने अचीव करे सोचे थे वो मेरे बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुए। अब हम फिर से कोशिश करते हैं नए टारगेट के साथ, नए अचीवमेंट के साथ। मतलब लाइफ थोड़ी सी डिसबैलेंस्ड हो गई थी, पढ़ाई और स्टडी। वहाँ मैं अपनी फैमिली को टाइम स्पेंड करके आई थी, यहाँ पर भी मेरी सिस्टर इन लॉ आए हुए थे, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। तो यार पढ़ाई के लिए नहीं मिला टाइम। मतलब सोचा भी था, पता नहीं आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही हो रहा है या आपके साथ भी हो जाए कि अपनी बॉडी जो है साथ नहीं दे रही है। जितना मैं उसको मतलब मॉडिफाई कर रही हूँ अपनी बॉडी को, जितना प्रॉपर ध्यान दे रही हूँ वो उतनी ही केयरलेस होती जा रही है। तो और गेस्ट आने के बाद, दीदी आने के बाद, उनके साथ बच्चे थे, 2 दिन उनके साथ टाइम स्पेंड किया एंड बैक टू माई स्टडी पर आ गए हैं। धीरे धीरे अपने आस इंक्रीज़ करेंगे और ये महीने में मैं बहुत अच्छे टारगेट अचीव करूँ, ऐसा स्टार्टिंग करके मैं सोचते हैं। लास्ट कंक्लूज़न क्या होगा वो भी देखते हैं। लास्ट मंथ से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत मिस्टेक्स हुई, क्या नहीं हुआ वो गलतियाँ मेरे से फिर से रिपीट नहीं होंगी, ऐसा मैंने सोचा है। और अब नया टारगेट लिया है, चाय स्किप कर दी है बिल्कुल, अब चाय नहीं पीनी है। ये एक फ्रेशनेस ड्रिंक है, ये मैंने कुछ नहीं किया है, बस सौंफ जो होती है उसको मिक्सी में पीस लिया, कुछ इलायची है और थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी है। ये जो एयर फ्रेशनेस ड्रिंक है ये आपके ब्लड को प्योरीफाई करेगी और आपके स्किन में एक अच्छा सा ग्लो करेगी। और ये जो चाय जैसी लत होती है हमारी स्टडी एस्पिरेंट के लिए, ये उसमें बहुत अच्छी हेल्प करती है और एक अलग ही एनर्जी वाइब्स देती है। मैं इसे कुछ दिन से ट्राई कर रही हूँ और किसी को वेट लूज़ भी करना हो तो ये वेट लूज़ जर्नी के लिए भी बहुत अच्छी है। डेफ़िनेटली मुझे इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, देखते हैं। लेकिन चाय जो एक गलत चीज़ थी वो छोड़ी, एक नई हैबिट पकड़ी और इसके बाद मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। जो टारगेट लिए थे कि मैथ्स की क्लासेस लेनी है, मैथ्स में मैंने यहाँ पर नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया जिसमें है नया टॉपिक का नाम HCF एंड LCM। स्मॉल टॉपिक है, इजी टॉपिक है और क्वेश्चंस भी हर एग्ज़ाम में फंस जाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। लगभग 3-4 दिन का गैप होने के बाद ना स्टडी पे वापस आने में, थोड़ा सा रिधिम लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम जल्दी से अपने रिधिम में आ जाएंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे और एक बेफिक्र के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। इंसान वही होता है या हम उसी को एक परफेक्ट इंसान मानते हैं जो गलतियाँ सुधार कर उनसे या गलतियों से सबक लेके आगे बढ़ता है। मैंने अपनी गलतियों से सबक लिया। लास्ट मंथ में जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी और एक जो मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, धीरे धीरे इस मंथ मुझे वो टारगेट लेना है कि मेरा स्टडी का टाइम रूटीन अच्छे से सेट हो जाए और मैं अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से रिधिम में कंप्लीट कर पाऊँ।
अच्छा गाइस, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब कोई स्पेशल गेस्ट आ जाता है घर में और आपकी पढ़ाई का रिदम बिल्कुल बिगड़ जाता है, आप चाहते हो कि वो चीज़ें मैनेज हो पाए, मैं मैनेज कर पाऊँ, लेकिन आप फेल हो जाते हो। सेम कंडीशन मेरे साथ हुई। मैं चाह रही थी मैं मैनेज कर लूँगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन चीज़ें मैनेज नहीं हुई। और किसके साथ ये सारी चीज़ें बहुत अजीब होती है कि वो अपने घर रह के आती है मायके, देन उसके बाद अपने ससुराल आती है, तो उसे मतलब माइंड सेट ही नहीं रहता, माइंड घूम रहा होता है कि करना क्या चाहिए, किस दुनिया में थे, किस में आ गए। अब मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी ज़रूर होता होगा, कमेंट सेशन में करना। मैं जो है जब घर आई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहाँ से शुरू करना है, क्या है, कैसे जर्नी थी जो मैं 1 महीने पहले थी, क्या मैं वही हूँ? मतलब ऐसे हमारे माइंडसेट के साथ बहुत डिफरेंस, बहुत सारी थिंकिंग होती है। आपके साथ भी ज़रूर होती होगी, ज़रूर बताना मुझे, प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेशन में बताना। 2-3 दिन को तो हमें माइंड सेट करने में ही टाइम निकल जाता है कि हाँ, अब यहीं रहना है, अब यही है, अभी यहीं पर ही अपनी जर्नी आगे की फ़ॉलो करनी है। बस यही था। और इसमें मैं मतलब अपना स्टार्टिंग का वही है, कैलकुलेशंस करना, स्पीड पे एक्यूरेसी जमाना, और थोड़ा थोड़ा जो है, अगर आप पढ़ाई से दूर जाएंगे तो पढ़ाई आपसे 10 कदम दूर जाएगी। इसलिए पढ़ाई से आप कभी दूर ना होइए, कभी कुछ ना कुछ 1 घंटे 1.5 घंटे कुछ भी हो, जैसा भी हो, आपको पढ़ना चाहिए। यही है जो आपकी किस्मत बदल सकती है, यही है जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। सो प्लीज़ गाइस, अगर आप अभी भी फॉर्मेलिटी कर रहे हो कि पढ़ना है और 1-2 घंटे पर डे के निकाल रहे हो, तो ये ड्रामा आपको बंद करना पड़ेगा। आपको एक सेट करना पड़ेगा, या तो आप माइंड सेट कर लीजिए कि आपको अपना टारगेट अचीव करना है, आपको परफेक्ट अपनी लाइफ को इसी में डिवोट करना है, या ऐसा नहीं है कि आप 1-2 घंटे इधर दो और 1-2 घंटे अपने, बाकी घंटे अपने घर के काम में दो। इससे हासिल कुछ नहीं होगा, लेकिन नॉलेज बढ़ेगी। आपको हर चीज़ में लगन होनी चाहिए, डिवोटनेस होनी चाहिए, डिवोटेड होना चाहिए, तभी हम किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते। तो शाम का थोड़ा सा एक हमारे घर हम हिंदू रिचुअल्स है, हमारी परंपरा है। आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा, ज़रूर होता होगा। आपकी दादी या आपकी नानी कुछ ऐसा करती होंगी, जिसको हम बोलते हैं कि हम कुत्ते खिला रहे हैं। मतलब बच्चों के लिए होता है घर परिवार में। ये माता जो होती है, चिकन पॉक्स होती है, इसके लिए एक ये पूजा होती है। हमारे यहाँ ऐसे होती है, आपके यहाँ किसी और तरीके से होती है, होती ज़रूर है। क्योंकि मेरी ना एक मॉम फ्रेंड थी, तो उसके यहाँ भी यही परंपरा होती थी, लेकिन वो इस चीज़ को कुछ और बोलते थे और हम इस चीज़ को ये बोलते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ाई से ब्रेक लिया, ब्रेक लेने के बाद ट्राई किया कि शाम का डिनर मैं बना दूँ, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो रही थी, माइंड भी काम नहीं कर रहा था। तो सोचा मैं थोड़ा सा डिनर बना के शाम का अच्छे से मैनेज करके उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए अपनी पढ़ाई का स्लॉट लूँगी। उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट आगे का जो भी काम है वो करूँगी। कभी कभी तो ना हम हाउसवाइफ का ऐसा मन होता है कि कुछ ना करें, मतलब थोड़ा सा आराम चाहिए, बॉडी को रिलैक्स चाहिए, पर हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। हमें करना पड़ता है, हमें हर रोज़ करना पड़ता है, और यही हमारी जर्नी है और यही हमें अपने हिसाब से बदलनी है। हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल होता है यार, हमारे अंदर ही एक वो कैपेसिटी होती है जो हम सब कुछ बदल सकते हैं। जब हम एक पूरे घर या परिवार, सबके रहन सहन, सबको बदल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपनी खुद की ज़िंदगी बदल सकते हैं। बस हम यहाँ पर अपना पोटेंशियल नहीं दिखाते हैं। हमें लगता है कि हमें दूसरों के लिए जीना है, हमें दूसरों के लिए सब कुछ करना है, और जहाँ अपनी बात आती है वहाँ अपने सपने, अपनी ज़िंदगी, अपने ड्रीम्स सब हम आउट रख देते हैं, सब हम साइड में कर देते हैं। लेकिन जब ये ड्रीम आपको याद आएंगे, शायद जब तक बहुत देर ना हो जाए, इसलिए
अपने आप को पुशअप करते रहिए। ज़रूरी नहीं है, बस अपने आप पे एक उम्मीद रखिए कि हम कामयाब होंगे, हम ज़रूर होंगे कामयाब, और हमें कामयाब होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। इसके बाद मम्मी आगे का काम कर रही होती है, मतलब जो हमारे घर में पूजा होने वाली होती है शाम के टाइम, ये जो माताएं होती हैं, माता पूजती हैं, उन्हीं के लिए ये मम्मी कर रही हैं। और ये स्पेशली बच्चों के लिए ही होता है, मतलब मम्मी मेरे लिए, शिवन के लिए, शिवन के पापा के लिए, सबके लिए ये पूजा होती है और यही कर रही होती है। आपके यहाँ ज़रूर होती होगी, मैं फिर से बोल रही हूँ, इस तरीके से पूजा होती है। इसको कुत्ता खाना बोलते हैं, कुत्ते को खिलाना। और यहाँ पर ये दोनों दादी और शिवन कुत्ते का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसके बाद कुत्ता आ जाता है और उससे यही आराधना प्रे की जाती है कि हमारे बच्चों की रक्षा करना, जो भी ये माता वाली बीमारियाँ हमारे बच्चों में ना आ जाए। तो ये शायद आषाढ़ मास में ही खिलाया जाता है, ऐसा होता है। और इसके बाद घर में रोटियां नहीं बनती हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं कि तवा नहीं चढ़ता है। इसके बाद आज मेन्यू था खाने में, आलू टमाटर की सब्ज़ी थी और खिचड़ी थी शिवन के लिए और उसकी दादी के लिए, और ये पूड़ियाँ थी। और ये फिनिश होने के बाद जो आज मैंने अपना टारगेट लिया था, वो लगभग मेरा 5 आवर्स का लिया था, जिसमें मैं सिर्फ अपने 4 आवर्स ही कंप्लीट कर पाई हूँ। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे एक फिर एनर्जी के साथ हम फिर से मिलेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।